दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम बिगिन करने वाले हैं द पोएम विच इज गिवन इन योर चैप्टर मैडम राइड्स द बस, विच इज टाइटल्ड एज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब ये पोएम बहुत ही फनी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम है एंड ऑल्सो कुछ वर्ड्स छोड़ दें तो बहुत सिंपल सी भी पोएम है। और इस पोएम की खास बात ये है कि इट्स लाइक अ सॉन्ग, एक गाने की तरह एक म्यूजिकल रिदम देते हुए इस पोएम को लिखा गया है एंड इट्स अ स्टोरी विच इज मेंशन्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम। क्लियर? तो जिस तरीके से आपको चैप्टर में स्टोरीज मेंशन होती हैं अबाउट सम क्रीचर्स, एनिमल्स, कुछ एनिमेटेड सा कुछ फैंटासाइज करते हुए, तो यही टाइप की एक स्टोरी जो है वो आपके इस poem में mentioned है, which is titled as the tale of Custard the dragon. Now as we can see the title, it says it is a tale. Now tale का मतलब क्या होता है? कोई भी story, ठीक है? तो ये जो है story है of Custard the dragon, यानी there is this creature which is known as dragon और इसका नाम जो है इस poem में रखा गया है Custard। अब इसी के बारे में यानी ड्रैगन के बारे में आपकी पूरी कंप्लीट पोएम है। नाउ दिस पोएम इज रिटन बाय ऑगडन नैश। अब ये जो पोएट है ना ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं फॉर हिज डिफरेंट राइटिंग। ये क्या करते हैं ना, ये बहुत ही ब्यूटिफुली सिर्फ जो नॉर्मल रूल्स होते हैं पोएम्स के उन्हें फॉलो करते हुए नहीं, बल्कि अपना कुछ ना कुछ एक क्रिएटिव टच देते हुए ये अपनी पोएम्स को फॉर्म करते हैं। तो इनकी पोएम्स जो हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और इनमें से एक बहुत ही ह्यूमरस, फनी एंड अ नाइस एंड इंटरेस्टिंग पोएम वो है दिस द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब इसके पहले कि वी बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट एंड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, लेट्स जस्ट गेट अ नॉलेज और आउटलाइन कि इस पोएम में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब इस पोएम में एक कैरेक्टर है बेलिंडा, जो कि एक अपने वाइट से हाउस में स्टे करती हैं, रहती हैं और उनके साथ उनके बहुत सारे पेट्स हैं। इट्स अ किटन, अ माउस, अ डॉग, मस्टर्ड, ठीक है, जिसका नाम दिया हुआ है मस्टर्ड, वील रीड इट, एंड अ ड्रैगन जिसका नाम है कस्टर्ड। अब ये जो क्रीचर्स हैं और जो बेलिंडा हैं ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाले हैं कि ये सब बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, बहुत ज़्यादा करेजियस है। और जो इन सब क्रीचर्स के बीच में अगर कोई क्रीचर जैसे हम अगर हम पोएम नहीं जानते और अगर हम अपना कॉमन नॉलेज यूज़ करें तो डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ कि एक डॉग, एक कैट, एक माउस और एक ह्यूमन बीइंग, इनमें से और एक ड्रैगन में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, करेजियस कौन होगा? तो डेफिनेटली हम बोलेंगे भाई ड्रैगन, राइट? अब ड्रैगन के बारे में आपने क्या सुना है कि एक ऐसा क्रीचर माना जाता था, जैसे हमने चैप्टर में भी देखा था कि क्रीचर एक जो मिडिल एजेस थी तब के टाइम पे ऐसा इमेजिन किया जाता था, सोचा जाता था कि एक क्रीचर है, एक एनिमल है जो कि बहुत बड़ा होता है और वो अपने मुंह से अपने माउथ से फायर बाहर निकाल सकता है और उसे हम कहते थे ड्रैगन। और इन्हें हम ऐसा भी फैंटासाइज करते थे कि दे कैन फ्लाई। क्लियर? अब ऐसा क्रीचर जो अपने मुंह से फायर प्रोड्यूस कर सकता है, जो फ्लाई कर सकता है, जो बहुत बड़ा फेरोशियस एनिमल होता है, तो वो डेफिनेटली ज़्यादा करेजियस, ज़्यादा ब्रेव साउंड करता है एज कम्पेयर टू अ स्मॉल लिटिल गर्ल एंड द अदर पेट्स लाइक अ नॉर्मल डॉग, अ कैट, अ माउस, राइट? बट यहाँ पे जो केस है ना वो बिल्कुल ऑपोजिट बताया गया है। यहाँ क्या बताया गया है कि बेलिंडा खुद यानी द यंग लिटिल गर्ल, the dog, the cat and the mouse are more brave, more courageous than the dragon. Now this is shocking, right? तो हम पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में पोएम में। बट एक दिन क्या होता है ना, एक दिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इट इज़ बीन प्रूव्ड कि ये जो बाकी के जो लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्रेव मानते हैं वो कहीं ना कहीं शॉक्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं और जो ड्रैगन है वो उनकी लाइफ सेव करता है। तो ये जो स्टोरी है उसमें पोएट आपको इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे हैं कि कभी भी किसी को भी नॉर्मली सिर्फ उसके एटीट्यूड से, उसके बिहेवियर से जज नहीं करना चाहिए। बोलते हैं ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि बुक क्या उसके अंदर लिखा हुआ है उस कवर पे बेस्ड आप जज मत करो कि भाई बुक के चैप्टर्स क्या होंगे। यू हैव टू रीड द कंप्लीट बुक टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट इट। सेम वे कोई इंसान हो, कोई एनिमल हो या कुछ भी हो, ठीक है, हर किसी के बारे में एक जजमेंट या एक ओपिनियन सिर्फ इसके बेसिस पे कि वो कैसे बिहेव करता है या उसका एटीट्यूड कैसा है, वो कैसा दिखता है, इन सब चीज़ों पे हमें जज
नहीं करना चाहिए, क्योंकि वी नेवर नो कि जो सबसे ज़्यादा ब्रेव मानता है अपने आप को वही किसी दिन फाइट नहीं कर पाए सिचुएशन के साथ, और जिसे हम सबसे ज़्यादा टिमिड या फिर बोल सकते हैं कावर्ड मानते हैं, वो ही इंसान आपकी कभी लाइफ सेव कर दे या फिर सबसे ब्रेव काम करके दिखा दे। तो यही पोएम का मैसेज है, और डिटेल में हम देखेंगे भाई कि पोएम में एग्जैक्टली क्या स्टोरी हमें बताई गई है। सो लेट्स बिगिन फर्स्ट ऑफ ऑल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम एंड देन वी विल सी द कंप्लीट पोएम। क्लियर? ऑलराइट। तो हमारे जो पोएट हैं भाई ऑगडेन नैश, इनके बारे में आपकी बुक में ही बहुत सी डिटेल्स गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड अबाउट इट। So Ogden Nash wrote over 400 pieces of comic verse। हमें पता है भाई वर्स मतलब जो भी एक रिदम, एक म्यूजिकल क्वालिटी टोन के साथ जो भी लाइंस लिखी जाती हैं, जिन्हें हम पोएम कह देते हैं। तो ये जो पोएट है हमारे ऑगडेन नैश, ये बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर हिज कॉमिकल वर्सेस, यानी कि ज़्यादातर इनकी जो पोएम्स होती हैं, इनकी जो राइटिंग्स होती हैं, वो बहुत कॉमिकल यानी ह्यूमरस होती हैं, आपको मज़ा आता है, फनी होती हैं। और इन्हीं ने अराउंड 400 पीसेज हैं, यानी अराउंड 400 कॉमिकल वर्सेस लिख चुके हैं। The best of his work was published in 14 volumes between 1931 and 1972। अब इनकी बहुत सी पोएम्स हैं, ऑब्वियसली वी नो, जैसे हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लाइन में, बट इनके सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉपुलर राइटिंग्स हुई थी, यानी सबसे अच्छा इनका कोई काम माना जाता है, तो वो था इन 14 वॉल्यूम्स, जो कि कब बनाई गई थी? 1931 से 72 के बीच। His work is perhaps best described in this poetic tribute by Anthony Burgess। अब एंथनी बर्गिस जो हैं वो एक और राइटर हैं, तो इन्होंने टू प्रोड्यूस दैट ट्रिब्यूट, एक बोलते हैं ना कोई अच्छा बहुत बड़ा काम करता है तो आप सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा लिखते हो जिससे उनकी आप प्रशंसा करते हो, यू काइंड ऑफ गिव ट्रिब्यूट टू देम, राइट। तो यहाँ पर ये जो एंथनी बर्गिस हैं, इन्होंने कुछ लाइन्स लिखी हैं टू पे ट्रिब्यूट टू द पोएट ऑगडेन नैश। क्लियर? ऑलराइट, लेट्स रीड इट। He brought a new kind of sound to our literary diversions। यानी कि ऐसा मानते हैं एंथनी जो हैं राइटर, वो ऐसा बोलते हैं कि ये जो पोएट हैं ऑगडेन नैश, उन्होंने एक नया ही सिस्टम स्टार्ट किया, एक नया बोल सकते हो फॉर्म लेकर आए वो अपनी राइटिंग्स में, एंड डिड नॉट केयर मच अबाउट ब्रेकिंग द पोएटिक लॉज ऑफ द मीड्स एंड पर्शियंस। अब यहाँ पर ये ईरानियन पीपल की बात हो रही है, तब के टाइम पे जो एक रूल्स फॉर्म हो गए थे कि आपको इसी तरीके से पोएम्स लिखनी है, इस तरीके के रिदम फॉलो करनी है, देयर शुड बी अ राइमिंग स्कीम, देयर शुड बी दिस पोएटिक डिवाइस यूज। तो ये सारे जो रूल्स थे उसके बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे हमारे पोएट ऑगडेन नैश, और ये अपने हिसाब से एक क्रिएटिव माइंड यूज करते हुए अपने खुद ही के रूल्स फॉर्म करके सॉर्ट ऑफ कह सकते हो, यानी कि सिर्फ एक लिमिटेड एक पाथ पे नहीं चलते थे कि भाई ये रूल्स हैं यही फॉलो करके पोएम लिखनी है। वो अपने सॉर्ट ऑफ अपने दिमाग से कुछ ना कुछ एक न्यू फॉर्म, एक क्रिएटिव साइड लेके आते थे अपनी राइटिंग्स में। He uses lines sometimes of considerable length that are colloquial and prosy। अब कभी कभी जो भी ये लाइन्स यूज करते हैं मे बी सॉर्ट ऑफ कंसिडरेबल लेंथ, यानी ज़्यादा भी बड़ी नहीं और ज़्यादा शॉर्ट लेंथ की भी नहीं होती इनकी पोएम्स। तो ये जो लाइन्स यूज करते हैं वो क्या होती हैं? ज़्यादातर कोलोकियल होती है। कोलोकियल यानी जो हम कॉमन लैंग्वेज में वर्ड्स यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं कोलोकियल, एंड प्रोसी। क्लियर? तो ये जो है इनकी पोएम्स वैसी होती हैं जो समझ आए, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज वाली होती है इनकी पोएम्स। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लिए इनने जो हमको क्लियर ही नहीं हो रहे, जो कि ज़्यादातर पोएम्स में देखने को मिलता है, राइट, क्योंकि उन्हें पोएट्स को अपना मीनिंग जो बताना होता है, जो भी अपनी राइटिंग है, एक राइमिंग स्कीम फॉलो करनी होती है, तो डेफिनेटली उनको कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं विच गोस विद द फ्लो, राइट। बट ये जो पोएट हैं, इनकी जो भी पोएम्स हैं या राइटिंग्स हैं, स्पेसिफिकली अगर हम अभी ये भी पढ़ेंगे द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, देयर विल बी जस्ट फ्यू वर्ड्स जो आपको लगेंगे मे बी वी डोंट नो, बट अदर देन दीज यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द पोएम ऑन योर ओन। क्लियर? तो ये जो पोएट हैं ही इज़ वेरी वेल नोन फॉर जस्ट राइटिंग हिज पोएम्स और हिज पीसेस इन अ डिफरेंट क्रिएटिव वे। क्लियर? ऑलराइट। तो जिनके बारे में हम बात करें ना, एंथनी बर्गिस, ही इज द वन हु इज पेइंग ट्रिब्यूट टू द पोएट ऑगडेन नैश बाय मेंशनिंग सर्टेन लाइन्स। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। एंड एट द एंड प्रेजेंट्स यू विद हर राइम। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि डेफिनेटली उनकी लाइन्स जो हैं वो कोलोकियल लैंग्वेज की होती हैं, थोड़ी कॉमन वर्ड्स होते हैं जो आप समझ पाओ, अंडरस्टैंडेबल होता है, बट डेफिनेटली एक राइमिंग स्कीम जरूर फॉलो होती है, यानी यू कैन जस्ट फाइंड दैट म्यूजिकल टोन एट एंड ऑफ द वर्ड्स। क्लियर? This bringing together of the informal and the formal is what his genius
chiefly loves. यानी कि there is this thing कि आप अगर अपने common words, common language, colloquial terms इनको भी यूज कर रहे हो और पोएम को एक सॉर्ट ऑफ राइम स्कीम भी दे रहे हो, एक रिदम भी दे रहे हो और आप एक स्टोरी भी बता पा रहे हो, तो दिस इज समथिंग जो आप इनफॉर्मल और फॉर्मल को एक साथ लेकर आ रहे हो एंड यू आर प्रोड्यूसिंग अ वेरी गुड ब्यूटिफुल राइटिंग पीस, राइट. तो सेम चीज यहाँ पर एंथनी बोलते हैं कि दिस ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ informal and formal is what his genius chiefly loves. I'm trying to imitate him here, but he is probably quite inimitable. अब यहाँ पर एंथनी बर्गस जो है वो बोलते हैं कि मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सॉर्ट ऑफ इन्हें इमिटेट कर पाऊँ, यानी जैसे ऑगडन नैश जो हैं वो अपना सॉर्ट ऑफ डिफरेंट वे में जो पोएट्री यूज़ करते हैं या फिर लिखते हैं, उसी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कॉपी कर पाऊँ. इमिटेट मतलब कॉपी करना, राइट. बट वो बोलते हैं कि ये जो हमारे पोएट हैं ऑगडन नैश वो डेफिनेटली क्या है, इनइमिटेबल हैं, यानी इन्हें कॉपी करना ईजी नहीं है. Now let's read about the poem. This poem is written in the style of a ballet, a song or poem that tells a story. अब ये जो ballad word है ना, इसका मतलब होता है कि कभी कभी कुछ पोएम्स होती हैं जिन सॉर्ट ऑफ ऐसा लगता है कि सॉन्ग चल रहा है, ठीक है, आप गाने की तरह गा सकते हो. लाइक अगर अपन ये पोएम अभी देखेंगे जो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, अगर आप इसे कोशिश करिए टू रीड, राइट, तो यू कैन ऑल्सो सिंग दिस पोएम बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर राइमिंग स्कीम मेंशन इन ईच एंड एवरी स्टैंजा. एक प्रॉपर और कॉमन राइमिंग स्कीम जो है वो फॉलो होगी. अगर हम स्टैंजास देखेंगे ना, वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर कि आप एक प्रॉपर राइमिंग स्कीम देख पाओगे इन दिस पोएम. तो डेफिनेटली यू कैन रीड इट एज a song, you can sing it specially as a song. clear? तो ये एक स्टोरी है, पोएम है और एक सॉन्ग के फॉर्म में आप इसको देख सकते हो. That's why this is what a ballad. You must be familiar with ballads that narrate tales of courage or heroism. तो हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि जो हमारे soldiers हैं, जो हमारे brave people हैं, the ones who have sacrificed their lives for our independence, उन लोगों के ऊपर बहुत सी poems लिखी जाती हैं जिन्हें आप सॉन्ग्स की तरह भी सुनते हो. तो वही क्या कहलाते हैं, बैलेड्स. यानी कि सॉर्ट ऑफ उनकी एक स्टोरी भी चल रही होती है, पोएम भी होती है और एक प्रॉपर रिदम होती है, एक सॉन्ग की तरह आप उसको गा सकते हो. दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी. और ये जो है सॉर्ट ऑफ ह्यूमरस है, फनी है, आपको मजा आएगा पढ़ने में, और ये क्लोज टू अ पैरोडी है, यानी सॉर्ट ऑफ सॉन्ग. क्लियर? तो दिस वॉज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट जो आपकी बुक में ही मेंशन है. आई होप यू हैड क्लियर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट. नाउ एज वी कैन सी इट्स अ ह्यूमरस पोएम, इट्स एन इंटरेस्टिंग पोएम, और जिस तरीके से कस्टर्ड नाम है, ड्रैगन है, आई थिंक यू आर एंथुसियास्टिक जस्ट टू रीड द पोएम. नाउ लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, which is Belinda lived in a little white house with a little black kitchen and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. I tried sort of to just bring that rhythm but I can't sing it obviously. तो ये जो है यहाँ पर poem sort of एक आप देख सकते हो एक beautifully rhythms चल रही है, एक proper rhyming scheme maintain है, right? But let's just see the lines now. तो यहाँ पर begin होती है हमारी जो poem है या story कह लीजिए. Belinda lived in a little white house. तो इस जो story है इसमें एक human being की बात होगी जो कि कौन है, Belinda, जो कि एक क्या है, little girl. ये कहाँ रहती हैं, एक white house में with a little black kitten. और इनके पास कौन कौन से pets हैं. Number 1, a little black kitten. Kitten किसको कहते हो, पेट किसका जो बच्चा होता है, कैट का, राइट. तो किटन इज अ बेबी ऑफ अ कैट. तो इनके पास क्या है, एक छोटी सी ब्लैक किटन है एंड अ लिटिल ग्रे माउस. और इनके पास एक माउस है, एक चूहा है जिसका नाम क्या है, जिसका कलर क्या है, ग्रे. क्लियर? एंड अ लिटिल येलो डॉग. और एक डॉग है इनके पास जिसका कलर क्या है, येलो. एंड अ लिटिल रेड wagon. पहले wagon देख लो. A vehicle used for transporting goods or another specified person. तो एक sort of vehicle बोल सकते हो जिसमें wheels लगी होती है और आप handle से carry करते हो. जिसे आप supermarkets में sort of एक version देखते हो, उसे wagon नहीं कहेंगे, that's a trolley, but sort of कह सकते हो वैसा. This is a box जिसमें आप चीजें रख सकते हो और wheels लगी होती है, एक handle होता है. तो एक क्या होता है, sort of vehicle हो जाती है. क्लियर? इसे आप क्या कहते हो, wagon. और इनके पास कौन से कलर की wagon है, red wagon. क्लियर? तो अभी तक क्या पता चला है कि Belinda जो है वो एक little white house में रहती हैं. इनके पास बहुत से pets हैं, creatures हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कौन है भाई, एक ब्लैक किटन, देन
a gray mouse, then a yellow dog, and also they have a vehicle which is red color and it's known as a wagon. And Realio Trulio little pet dragon. अब यहाँ पोएट ने कैसे वर्ड्स यूज किए हैं? रियलियो ट्रूलियो. रियलियो का मतलब क्या हो गया? रियल. ट्रूलियो का मतलब क्या हो गया? ट्रू. एज अ वर्ड्स कैन टेल यू, राइट? रियलियो रियल एंड ट्रूलियो ट्रू. यानी यहाँ पर बोला गया है कि एक रियल और एक सच का क्या है उनके पास? एक लिटिल पेट ड्रैगन है. क्लियर? तो ये जो है फर्स्ट स्टैंजा बहुत इजी है. एज आई सेड कि जो माय पोएट है ऑग्डेन नैश, वो ज्यादातर इतने ज्यादा सुपर बिल्कुल वर्ड्स यूज नहीं करते हैं जो आपको समझ ना आए. ही यूजेस गुड क्वाइट कोलोकियल वर्ड्स विच यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टैंजा बहुत इजीली हमें समझ आ गया है कि हमें पता है कि मेन कैरेक्टर बैलेंडा है और इनके पास कौन कौन से क्रीचर्स हैं. क्लियर? ऑल राइट. Second stanza says, now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. Now again we can see the rhyming scheme, right? Try कर सकते हो इसको गाने का if you have time, right? तो पहली लाइन में क्या बोला है? Now the name, यानी कि अब ये अपने पेट्स का और क्रीचर्स का जो है नाम बता रहे हैं. ठीक है? तो सबसे पहले किसकी बात हो रही है? Name of little black kitten was Ink. ये सब आपको पता होना चाहिए. कितने क्रीचर्स की बात हो रही है, किसका क्या नाम है, बिकॉज जब आप आंसर्स लिखोगे तो बार बार ये मेंशन करना कि किटन, डॉग, माउस, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं लगेगा. ज़्यादा प्रेफरेबल क्या होगा? इफ़ यू टेल द नेम ऑफ द क्रीचर. ठीक है? तो यहाँ पे पहले क्या मेंशन है? नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. तो ये जो उनके पास ब्लैक कलर की किटन थी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंक. And the little grey mouse she called him Blink. और जो इनके पास एक ग्रे कलर का माउस है, उसका नाम क्या रखा है? ब्लिंक. अब कैसे ध्यान रख सकते हो? फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ये ब्लैक किटन है, तो यू कैन कीप दिस वे कि आप इस तरीके से बोल सकते हो कि ये ब्लैक कलर की है किटन और ब्लैक इंक होती है. ठीक है? तो आप यहाँ पे बोल सकते हो इसीलिए किटन का नाम इंक है और जो क्या बचता है ब्लिंक, वो किसका नाम है? ग्रे माउस का. And the little yellow dog was sharp as mustard. मस्टर्ड क्या होता है? भुट्टा. आपको पता है कौन बोलते हैं जिसको. ठीक है? तो वो किस कलर का होता है? बहुत ही ब्राइट सा येलो कलर होता है, राइट? सेम वे में जो इनके पास डॉग है उसका भी बहुत ब्राइट येलो कलर है, इसीलिए बैलेंडा ने अपने डॉग का नाम क्या रखा है? मस्टर्ड. बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड. बट ड्रैगन जो है वो क्या है? एक कावर्ड है. यानी कि ड्रैगन जो है वो डरपोक है. कावर्ड का मतलब क्या होता है? वन हु लैक्स करेज, जिसमें हिम्मत नहीं होती, जो डरता है. डरपोक बोलते हैं हिंदी में. ठीक है? तो यहाँ पर ड्रैगन को बोला गया है कि वो कावर्ड है और इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया था बैलेंडा ने? कस्टर्ड. क्लियर? नाउ दिस स्टैंजा इज आल्सो वेरी इजी. क्लियर? क्या दिया है भाई? नाम बताए हैं. पहले क्या बताया? कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से पेट्स हैं. अब हर एक पेट का नाम क्या है और क्यों रखा है वो भी मेंशन किया है. तो किटन हो गई भाई इंक, माउस हो गया ब्लिंक, देन डॉग क्योंकि ब्राइट येलो कलर का है तो उसका नाम रख दिया है मस्टर्ड, और जो हमारा भाई ड्रैगन है ही इज अ कावर्ड, ही लैक्स करेज, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया है? कस्टर्ड. क्लियर? ऑल राइट. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Realio Trulio daggers on his toes. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ आपको ड्रैगन का एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि ड्रैगन किस तरीके से अपीयर होता है, किस तरीके से उसका अपीयरेंस है, कैसा वो दिखता है. तो पहली लाइन बोली है कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, यानी कि जो ड्रैगन है उसके पास बहुत ही बड़े और शार्प यानी नीडल लाइक नुकीले जो हैं दांत हैं, टीथ हैं. एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम. स्पाइक्स का मतलब क्या होता है? थिन पॉइंटेड सरफेस, जैसे कि नुकीले से जो होता है ना, आप इनको क्या बोलते हो? स्पाइक. ठीक है? तो ड्रैगन के ऊपर क्या है? नुकीले से स्पाइक्स बने हुए हैं. क्लियर? एंड स्केल्स अंडरनीथ. स्केल्स का मतलब थिन बोनी प्लेट्स प्रोटेक्टिंग द स्किन ऑफ फिश एंड रेप्टाइल्स. ज्यादातर आप देख चुके हो कि स्केल्स की बातचीत फिश और रेप्टाइल्स में होती है कि इनकी स्किन में क्या होता है? कुछ स्केल्स बने होते हैं
जो कि बोनी प्लेट्स होती हैं और ये इनको प्रोटेक्शन देती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ड्रैगन की जो बात हो रही है आपको पता होना चाहिए कि भाई सबसे पहले बात हुई है इनके पास शार्प और बहुत बड़े क्या हैं, टीथ हैं। देन जो ऊपर का सरफेस है, आउटर सरफेस, दैट इज कवर्ड विद स्पाइक्स, जो कि क्या होता है बिल्कुल पॉइंटेड से नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड स्केल्स अंडरनीथ। अंडरनीथ का मतलब नीचे, बिलो। तो यहाँ पर अंडरनीथ क्या है, स्केल्स है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस। फायर प्लेस का मतलब एन आउटडोर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक, स्टोन और मेटल फॉर एन ओपन फायर। जिस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है ज्यादातर अगर आप बहुत ही बोलते हैं ना बिल्कुल हिस्ट्री टाइप के आर्किटेक्चर वाले अगर होटल्स में चले जाओ तो वहां पर आपको रूम्स में ऐसे दिख जाते हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं फायर प्लेस, यानी अ प्लेस जो कि सॉर्ट ऑफ ब्रिक से कहीं कहीं पे मेटल से बनी होती है और वहाँ एक ओपन फायर आप कर सकते हो क्रिएट। देन यू कैन जस्ट टेक दैट वार्मथ। विंटर्स के टाइम पे बहुत देखा जाता है इसको। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, फायर प्लेस। अब हमें पता है कि ड्रैगन के बारे में ऐसा इमेजिन किया जाता है कि देयर इज अ क्रीचर जिसका नाम है ड्रैगन और वो अपने माउथ से फायर प्रोड्यूस कर सकता है, राइट? तो यहाँ क्या बोल दिया है कि जो माउथ है वो क्या है, एक फायर प्लेस है। चिमनी फॉर अ नोज। चिमनी का मतलब क्या होता है, अब जैसे ये फायर प्लेस है, ठीक है, अब ऑब्वियसली फायर जो है वो जल रही है, तो यहाँ पर जो भी स्मोक प्रोड्यूस होगा, धुआं प्रोड्यूस होगा, उसे कहीं से तो बाहर जाना है, राइट? तो क्या होता है, घरों के या जहाँ पे भी होता है ना, ऊपर एक चिमनी लगी होती है, उससे क्या होता है, स्मोक जो है वो बाहर की तरफ घर से चला जाता है या जो भी बिल्डिंग है वहाँ से बाहर चला जाता है। तो क्योंकि ड्रैगन जो है वो मुंह से फायर प्रोड्यूस करता है तो वो तो फायर प्लेस हो गई, बट जो नोज है वो यूज करता है टू जस्ट प्रोड्यूस दैट स्मोक, बाहर निकालने के लिए जो धुआं है, स्मोक है वो, तो इसीलिए नोज को क्या बोल दिया है, चिमनी। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। रियलियो ट्रूलियो पता है आपको, रियल ट्रू। क्या है रियल और ट्रू, डैगर्स। डैगर्स मीन्स अ शार्प नाइफ, एक बिल्कुल नुकीले से चाकू को, नाइफ को बोलते हैं डैगर, और वो जो है इनके क्या है, टोज में, क्योंकि सॉर्ट ऑफ ऐसे नेल्स होते हैं जो कि बहुत नुकीले होते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल काट देंगे, इट कैन टीयर ऑफ एनीथिंग, तो इसीलिए इसे कंपेयर किया गया है किससे, एक डैगर से। क्लियर? तो यहाँ अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट हैज बीन टोल्ड अबाउट अ ड्रैगन, या फिर हाउ डज कस्टर्ड लुक्स, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप आओगे माउथ पे, इनके पास शार्प बिग टीथ हैं। देन उसके बाद जो मुंह है, माउथ है, उसे फायर प्लेस से कंपेयर किया गया है। देन नोज को चिमनी से कंपेयर किया गया है, और आउटर सरफेस पे स्पाइक्स है, अंडरनीथ क्या है, स्केल्स है, एंड फाइनली टोज पे क्या है, डैगर, यानी कि एक शार्प नाइफ टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर? ऑल राइट। Next is, Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि जो किस तरीके से बाकी के जो भी क्रीचर्स हैं और बेलिंडा है वो कैसे ब्रेव थे, और जो ड्रैगन है वो कैसे कावर्ड है, वाई ही लैक्स करेज, तो इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया। नाउ लेट्स सी भाई कौन कितना ब्रेव है। तो पहले बोला है बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स। बैरल का मतलब क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल सा ड्रम होता है जिसके अंदर आप कुछ भी लिक्विड वगैरह रखते हो, तो बैरल सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो, एक बड़ी सी स्पेस को बताने के लिए यहाँ पर बात की गई है, विच इज फुल ऑफ बेयर। बेयर यानी भालू, राइट? तो टोटल अगर हम समझें इस पूरे फ्रेज से, तो बैरल फुल ऑफ बेयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, अ पर्सन विदाउट फियर और अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी, यानी अगर सॉर्ट ऑफ कोई इंसान है जो कभी किसी चीज से डरता ही नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रेव है, तो उसे हम बोल सकते हैं ही इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स, यानी एक पूरा ड्रम है जिसमें बहुत सारे क्या है, बेयर्स हैं, भालू हैं। अब एक ही बेयर जो होता है भाई, भालू होता है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें इतना ज्यादा पावर होता है, तो अगर आप बहुत सारे बेयर्स की कंपेरिजन कर रहे हो, यानी कि क्या हो गया, बहुत ज्यादा करेज, बहुत ज्यादा पावर। इसीलिए बेलिंडा को यहाँ बताया गया कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव है। कैसे भाई, बैरल फुल ऑफ बेयर से। क्लियर? एंड इंक एंड ब्लिंक। इंक कौन है भाई, हमारी ब्लैक किटन, और ब्लिंक कौन है, ग्रे माउस। चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। चेस्ड का मतलब होता है फॉलो करना, पीछा करना, ठीक है, चेस्ड मीन्स हंट करना। क्लियर? तो यहाँ क्या बात हुई है कि जो इंक और ब्लिंक हैं, जो किटन और माउस हैं, वो तो इतने ज़्यादा ब्रेव हैं कि वो लायंस जो होते हैं उनको डाउन द स्टेयर्स, यानी बिल्कुल स्टेयर्स के नीचे क्या कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं, यानी उनको फॉलो कर रहे हैं लायन को हंट करने के लिए। नाउ इमेजिन एक लायन है एंड ही इज रनिंग अवे फ्रॉम अ किटन, जो कि क्या है भाई, छोटी सी कैट, एंड
अ ग्रे माउस, और ये दोनों जो हैं वो लायन के पीछे भाग रहे हैं ताकि उस पर हंट या हमला कर सके। नाउ दिस इज अ वेरी कॉमिक थिंग राइट, कि कैसे एक इतना बड़ा जो सबसे ज्यादा ताकतवर बोल सकते हैं एनिमल माना जाता है लायन, द किंग ऑफ द जंगल, और उसको चेस कर रहे, हंट कर रहे कौन, एक किटन और एक माउस। तो वो इतने ज्यादा ब्रेव थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड कौन है भाई, डॉग, और वो तो भैया कितना ब्रेव है, जैसे कि एक टाइगर जो है वो बहुत गुस्से में हो। रेज का मतलब क्या होता है, एंगर राइट। हमें पता है भाई, ऑलरेडी हम टाइगर्स वगैरह को देख लें तो ऐसे ही डर जाते हैं, सामने अगर बिल्कुल टाइगर बैठा हो, ठीक है, बट अगर वो गुस्से में हो तो और ज्यादा डर लगेगा। क्लियर, यानी कि एक टाइगर जो कि गुस्से में है, रेज में है, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। और उस उतना ही पावरफुल किसको बताया गया है, उतना ही पावरफुल बताया गया है मस्टर्ड को, जो कि है डॉग। क्लियर, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। बट क्या बताया गया है भाई, जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, वो थोड़ा क्या है भाई, कावर्ड है, डरता है, तो वो जो है हमेशा रोता रहता है, क्राई करता रहता है, किस लिए, एक सेफ नाइस केज के लिए, यानी उसको एक पिंजरा चाहिए, केज चाहिए जिसके अंदर वो रह सके। क्लियर, तो सॉर्ट ऑफ यहाँ पे कौन कितना ब्रेव है वो बताने के लिए बताया गया है कि अगर आप एक बैरल, एक ड्रम ले लो जिसमें सारे बेयर्स हैं, इतनी ज्यादा ताकत है बैलेंडा में, यानी शी इज दैट ब्रेव। ऐसा नहीं बोल रहे हैं फिजिकली कितनी स्ट्रांग है, वो नहीं बोल रहे हैं, यानी कि शी इज ब्रेव, उसमें इतनी हिम्मत है। नेक्स्ट, किटन और जो माउस हैं वो इतने करेजियस हैं, इतने ब्रेव हैं कि वो तो लायंस को चेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है जो डॉग है मस्टर्ड, वो उतना ही करेजियस, उतना ही ब्रेव है जैसे कि जो टाइगर होता है गुस्से में, जितना गुस्से में होता है, जितना करेजियस होता है, उतनी ही करेजियस कौन है, हमारा मस्टर्ड, यानी कि द डॉग। बट ऑपोजिट क्या है, बिल्कुल कस्टर्ड द ड्रैगन, जो कि हमेशा एक सेफ केज के लिए रोता रहता है। क्लियर, ऑल राइट। Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. Again, a proper rhythm is being followed. ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या बात हो रही है कि बैलेंडा यानी कि किस तरीके से परेशान करते थे किसको, कस्टर्ड को, बिकॉज कस्टर्ड डरता था ना, तो ये लोग इसको बहुत ज्यादा टीज करते थे। कैसे, बैलेंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। पहले मीनिंग समझ लेते हैं। टिकल्ड का मतलब लाइटली टच इन अ वे दैट कॉजेज माइल्ड डिस्कम्फर्ट और इचिंग एंड ऑफन लाफ्टर, जिसे आप यहाँ कह सकते हो टीजिंग, ठीक है, तो टीज्ड। नेक्स्ट, अनमर्सीफुल मतलब बिना दया के, तो क्रूअल, बहुत क्रूअल होकर, कठोर होकर, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया है कि बैलेंडा जो है वो ड्रैगन यानी कस्टर्ड को बहुत ज्यादा टीस करती है। कैसे, उसको टिकल करती है। अब टिकल करना मतलब क्या होता है, जैसे आप हिंदी में बोलते हो ना, गुदगुदी करना, यानी कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जिनको अगर टच कर दो ना तो वो इतना ज्यादा सॉर्ट ऑफ उनको बहुत बोल सकते हो परेशानी होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ भाई अनमर्सीफुल और ऐड हो गया, यानी कि वो टिकल तो करती है बट बहुत ही क्रूअल तरीके से, क्योंकि उसको पता है भाई ड्रैगन क्या करेगा, वो तो क्या है, कावर्ड है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सीवल। और जो बाकी के क्रीचर्स हैं वो तीनों क्या बोलते थे ड्रैगन को कि भाई एक पर्सीवल है। पर्सीवल कौन था, अ नाइट इन द किंग आर्थर्स कोर्ट। एक नाइट की बात की गई है, एक फाइटर की बात की गई है, उससे कंपेयर किया है किसको, हमारे ड्रैगन कस्टर्ड को। They all sat laughing in the little red wagon at the Rulio Trulio cowardly dragon. और ये सब जो है अपनी गाड़ी में, वैगन में बैठकर हंस रहे हैं किस पे, ड्रैगन पे, यानी सॉर्ट ऑफ बैलेंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, सबके सब जो है कस्टर्ड का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो कावर्ड है, उसमें करेज नहीं है, वो हमेशा एक सेफ केज के लिए रोता है, एंड दैट्स व्हाई दे मेक फन ऑफ हिम। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज बैलेंडा गिगल्ड till she shook the house, and Blink said, "Wick, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. नेक्स्ट क्या बात हो रही है, अभी तक हमें ये पता है कि भाई ये लोग बहुत ज्यादा उसको टीस करते हैं, टिकल करते हैं, परेशान करते हैं, राइट। आगे क्या बोला गया है, बैलेंडा गिगल टिल शी शूक द हाउस। जो बैलेंडा है वो इतना ज्यादा जोर से हंसती है कि ऐसा लगता है पूरा घर जो है वो हिल गया, शेक हो गया। ऐसा होता है ना बहुत लोगों का लाफ्टर ऐसा होता है कि बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से वो लोग हंसते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है भाई बिल्डिंग हिल गई, वाइब्रेशन हो रहा है, पेड़ वेड़ गिर जाएंगे, राइट, वी डू दिस। तो यानी कि कोई इंसान जो बहुत ज्यादा तेज हंसता है तो ऐसा लगता है कि भाई अब सब कुछ गिर जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी, घर हिल गया। क्लियर, तो वैसे ही बैलेंडा को कंपेयर किया है पोएट ने बहुत ही फनी वे में। वो बोलते हैं कि जब बैलेंडा गिगल करती है, गिगल का मतलब लाफ्ट, ठीक है, तो जब बैलेंडा हंसती है तो ऐसा लगता है इसका जो व्हाइट हाउस है, जो घर है, वो शेक हो रहा है।
एंड ब्लिंक सेड वेक। ब्लिंक कौन है? हमारे लिटिल ग्रे माउस। तो वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है? वेक, जिसे हम कहते हैं साउंड ऑफ अ माउस। क्लियर? विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, यानी कि जब कोई माउस या चूहा जो है वो हंसता है तो हम कहते हैं कि वो क्या कर रहा है? वेक कर रहा है। ठीक है, वो क्या होता है? एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जब माउस इज गिगलिंग। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। और इंक यानी कि जो किटन है, और जो मस्टर्ड यानी डॉग है, वो हमेशा बहुत ही रूड वे में, बहुत क्रूअल तरीके से, कावर्ड जो इसको बोला गया है कस्टर्ड को, उससे क्या पूछते हैं कि भाई तुम्हारी एज क्या है? कब पूछते हैं? जब हमेशा कस्टर्ड बोलता है कि मुझे एक नाइस सेफ केज चाहिए, मुझे एक पिंजरा चाहिए रहने के लिए, तब ये जो डॉग है और किटन है वो बहुत ही रूडली पूछते हैं भाई तुम्हारी एज क्या है। जैसे ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई बहुत मेच्योर सा इंसान, एडल्ट सा इंसान कुछ ऐसा बोल देता है तो ऐसा लगता है यार बच्चों जैसी बातें कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? भाई उम्र क्या है? क्लियर? एज क्या है? यानी जब आप किसी को ये बोलना चाहते हो कि जितनी तुम्हारी एज है या जितने तुम बड़े हो उस हिसाब से तुम बच्चों वाली बातें कर रहे हो, इमेच्योर सी बातें कर रहे हो, तब हम बोलते हैं भाई एज की बात। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज ड्रैगन क्या है भाई? ड्रैगन तो ऑब्वियसली एक ऐसा एनिमल है जो कि करेजियस होना ही चाहिए, राइट? तो यहाँ पर जब भी जो हमारा ड्रैगन है कस्टर्ड, वो रोता था, रोता इन द सेंस जब भी उसको लगता था कि नहीं भाई मुझे केज चाहिए, तो इसको मजाक के तौर पे रूड वे में क्रीचर्स क्या बोलते थे भाई? जो हमारा डॉग और हमारी कैट है वो बोलते थे कि तुम्हारी एज क्या है। क्लियर? ऑल राइट। Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meowed, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Again भाई rhyme scheme है, song type का feeling आ रहा है, right? तो इन लाइन्स में क्या हो रहा है ना, अब एक सिचुएशन होती है जिसकी बातचीत हो रही है, यानी एकदम से क्या होता है भाई? सडनली अब एकदम से इमीडिएटली क्या होने लगता है? दे हर्ड अ नास्टी साउंड। नास्टी मीन्स बैड और अनप्लेजेंट, कुछ ऐसा साउंड जिससे ऐसा लगे कि समथिंग इज नॉट राइट। ठीक है, तो ऐसा कोई ऐसा साउंड सुनाई देता है इन सबको। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। और मस्टर्ड जो है, डॉग जो है, ग्राउल्ड यानी ही बाग। डॉग क्या करते हैं भाई? बाग करते हैं, राइट? तो जब भी फॉर एग्जाम्पल हमें पता है भाई, नॉर्मली भी अगर कुछ ऐसा होता है कि एक थीफ एंटर्स और समथिंग अनप्लेजेंट हैपेंस, तो डॉग इज द वन हु स्टार्ट्स बार्किंग, राइट? जस्ट टू गिव यू द इंडिकेशन कि एग्जैक्टली कुछ गलत हो रहा है। सेम चीज यहाँ हुई कि दे ऑल हर्ड अ साउंड विच वॉज नॉट गुड, अ बैड और अनप्लेजेंट साउंड, एंड बिकॉज ऑफ दैट द डॉग, जो कि है कौन भाई? मस्टर्ड, स्टार्टेड ग्रावलिंग, स्टार्टेड बार्किंग, एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। और ये देखने के लिए कि एग्जैक्टली आवाज कहाँ से आ रही है, सारे क्रीचर्स और बैलेंडा जो है आसपास देखने लगे। मियाउट क्राइड इंक। इंक कौन है भाई? हमारी किटन। तो किटन्स तो क्या करती हैं? कैट्स क्या करते हैं? वो मियाओ मियाओ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी कैट है वो भी एकदम से चिल्लाने लगती है मियाउट। एंड ओह क्राइड बैलेंडा। और जो बैलेंडा है यानी द लिटिल गर्ल, वो एकदम से बोलती है ओह, सरप्राइज्ड हो गई है। क्यों? For there was a pirate climbing in the window। क्योंकि एक पायरेट आ चुका है भाई। पायरेट आप सबको पता है क्या होते हैं? जिनका माना जाता है जो शिप को लूटते हैं, राइट? तो उनको हम कहते हैं पायरेट। तो पायरेट मीन्स अ पर्सन हु रॉब्स शिप इन द सी। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं एक चोर आ गया, एक रॉबर आ गया। क्लियर? तो यहाँ पर क्योंकि पायरेट आ गया था इसीलिए ये लोग इतना शॉक थे, वो ग्राउल कर रहा था, ये मियाउच बोल रही थी, और बैलेंडा जो है वो सरप्राइज थी और वो ओ बोल रही थी। क्लियर? क्लाइंबिंग इन द विंडो। अब देखो यहाँ पर एक्चुअल वर्ड तो विंडो होनी चाहिए थी, बट बोला ना यहाँ पर एंथनीज ने, एंथनी जो राइटर है उन सर ने क्या बोला है कि भाई जो ऑग्डन नैश है वो ज़्यादातर कुछ सॉर्ट ऑफ राइम मेंटेन करने के लिए, एक सॉन्ग टाइप की फीलिंग देने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था? विंडो, बट क्योंकि यहाँ बैलेंडा से नेक्स्ट वर्ड को राइम करना था इसीलिए उन्होंने विंडो को विंडा कर दिया है। ठीक है, तो विंडा कोई ऐसा स्पेशल वर्ड नहीं है, इट्स जस्ट अ वर्ड जो कि यूज हुआ है एट द प्लेस ऑफ द वर्ड विंडो। क्लियर? तो क्या बोला है कि सडनली एक साउंड प्रोड्यूस होता है और सब जो है शॉक्ड हो जाते हैं, सब जो है डर जाते हैं। जो डॉग है वो बार्क करने लगता है, जो किटन है वो मियाओ मियाओ बोलने लगती है, और बैलेंडा जो है वो भी सरप्राइज्ड हो जाती है और वो ओह बोलती है। क्यों भाई? क्योंकि एक पायरेट जो है वो इनकी विंडो पे क्लाइंब करके आ गया है। क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं भाई अब क्या होने वाला है। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant
नो गुड। अब यहाँ पर पायरेट के बारे में मेंशन किया गया है, जैसे हमारे ड्रैगन के बारे में एक अपीयरेंस बताया गया था किस तरीके से दिखता है, सेम वे में पायरेट का अपीयरेंस बताया कि आप पिक्चराइजेशन अपने दिमाग में बना पाओ। ऑल्दो पायरेट्स के ज़्यादातर आपको पता ही होता है किस तरीके से दिखते हैं एक आई जो है वो कवर्ड होती है, उनके हाथ में पिस्टल्स होती हैं, नाइफ्स होते हैं, राइट। ज़्यादातर आप उनको एक ड्रिंक के साथ भी देखोगे, दे यूजुअली ड्रिंक अल्कोहल। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से पायरेट्स दिखते हैं। तो थोड़ा बहुत जो है अपीयरेंस वो हमको यहाँ पे भी डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट लाइन सेज पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, यानी जो पायरेट है उसके दोनों हाथों में क्या है, पिस्टल है। पिस्टल का मतलब क्या होता है, एक हैंड गन, ठीक है, एक हाथ में जो रखते हैं गन उसे हम पिस्टल बोलते हैं। तो यहाँ पर पायरेट के दोनों हाथों में क्या है, गन है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। कटलेस का मतलब अ शॉर्ट सॉर्ड विद अ कर्व्ड ब्लेड, कर्व्ड ब्लेड वाला घुमा हुआ ब्लेड की तरह एक सॉर्ड, एक तलवार या एक चाकू होता है, ठीक है। इसे जो है पायरेट ने अपने टीथ में जो है फंसा के रखा है। ही इज कैरिंग अ सॉर्ड इन हिज टीथ। हिज बेड वॉज ब्लैक, और जो दाढ़ी है इसकी बियर्ड जो है वो क्या है, ब्लैक कलर की है। वन लेग वॉज वुड, और एक पैर जो है वो किसका है, वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, और ऑब्वियसली जब ये लोग नोटिस करते हैं कि पायरेट आ गया है, एंड द वे ही हैड पिस्टल सॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं खड़े हो, ठीक है, या फिर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन एंटर करता है जिसके पास दो गन्स हैं, हाथ में एक तलवार है, एक सॉर्ड है मुंह में, और इस तरीके का अपीयरेंस है, एक आंख कवर्ड है, बियर्ड ब्लैक है, बिल्कुल वुड सा लेग है, तो ऑब्वियसली ऐसा तो लगेगा नहीं आपको कि सामने वाला आपको गिफ्ट्स देने आया है, राइट। तो ऑब्वियसली एक वाइब आ जाती है कि कुछ तो गलत है, यानी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो ये लोग जब पायरेट को नोटिस करते हैं तो इनको ये तो समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, और डेफिनेटली पायरेट का बिल्कुल भी ऐसा कुछ मोटिव नहीं लग रहा कि वो इनकी कुछ हेल्प करने या कुछ अच्छा करने आए, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। क्लियर, ऑल राइट। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold. अब हमें पता है भाई कि जो बेलिंडा है भाई, she is as brave as a barrel full of bears, राइट। और हमारे जो कैट और माउस है वो तो भैया लायंस को चेस करते हैं, और जो मस्टर्ड है वो तो उतना ज़्यादा ब्रेव है जितना कि एक टाइगर इन अ रेज, राइट। तो डेफिनेटली कस्टर्ड को छोड़कर बाकियों से तो हमें यही उम्मीद है कि पायरेट आ जाए, कोई भी आ जाए, ये लोग डरने वाले नहीं है, राइट। ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे पायरेट वुड ऑल्सो बी स्केयर्ड ऑफ देम। बट होता क्या है भाई, उल्टा ही हो रहा है, यानी कि जितना ये लोग बोलते हैं ना कि हम इतना ब्रेव हैं, उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है, लेट्स सी। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड, हेल्प हेल्प। जो हमारी लिटिल यंग गर्ल है वो जो है अपने आप को बोलती है बैरल फुल ऑफ बेयर्स, जितनी उसमें स्ट्रेंथ है, बट वो पेल्ड, यानी कि उसका जो चेहरा है वो पीला पड़ गया। इसका मतलब क्या होता है, जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि या तो हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं, सिक हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं किसी चीज़ से, तो हम बोलते हैं योर फेस इज गेटिंग पेल्ड या माई फेस इज गेटिंग पेल, ठीक है। तो पेल्ड मतलब टर्न येलो ड्यू टू फियर यहाँ पर, ठीक है। तो जो बेलिंडा है वो इतना डर गई कि उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल येलो या पेल कलर का हो गया, और वो चिल्ला रही थी हेल्प हेल्प, यानी शी वॉज आस्किंग फ्रॉम फॉर अ हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी, जो भी आके उनको पायरेट से सेव कर सकता है। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। बट हुआ क्या, जो मस्टर्ड यानी कि जो डॉग है वो फ्लेड यानी रन अवे फ्रॉम अ प्लेस और सिचुएशन ऑफ डेंजर, और येल्प मीन्स अ शॉर्ट शार्प क्राई, यानी कि जो डॉग है भाई मस्टर्ड वो बहुत ही रोते हुए, डर के मारे उसको रोना आ जाता है, उस रोते हुए साउंड में वो वहां से भाग जाता है। फ्लेड यानी किसी भी ऐसी डेंजरस सिचुएशन से भाग जाना, जब कोई ऐसी सिचुएशन लग रही है कि कुछ तो गलत है, कुछ प्रॉब्लमैटिक होने वाला है, तो उससे अगर आप रन अवे कर जाते हो दैट मीन्स फ्लेड। और येल्प मीन्स यहाँ पर क्राई करना। तो जो डॉग है भाई वो तो इतना ज़्यादा ताकतवर था जितना कि टाइगर, बट वो भी जो है भाग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक क्या करती भाई, वो तो लायन को चेस कर लेती है, राइट, बट उसने क्या किया, वो तो ट्रिकल्ड डाउन, ट्रिकल्ड मीन्स हेयर रन, यानी कि वो बिल्कुल नीचे स्टेयर्स से नीचे जो है भाग गई घर में, हाउस होल्ड में, यानी शी वॉज रेडी टू रन अवे। तो जैसे उसने पायरेट को देखा कि वो विंडो से क्लाइंब करके आ गया है, तो वो तो नीचे की तरफ भाग गई।
एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, स्ट्रैटेजिकली यानी पूरे दिमाग को यूज करते हुए, यूजिंग योर सेंसेस एंड ब्रेन, स्ट्रैटेजी बनाते हुए। तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि जो लिटिल माउस है, जो ग्रे माउस है हमारा ब्लिंक, वो भी क्या करता था, वो भी लायंस को चेस करता था, राइट। बट जैसे ही उसने पायरेट को देखा, वो माउस होल्ड का मतलब क्या होता है, जो माउस का घर होता है, हेयर इट इज द होल वेयर द माउस लिव्स। आपने ऐसे कार्टून्स भी देखे होंगे जहां पर आप माउस का घर देख पाते हो, एक वॉल में एक छोटा सा केव बना होता है और उसमें माउस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ माउस होल्ड का मतलब कि जो ब्लिंक है उसका घर बना हुआ है, केव बना हुआ है, उसके अंदर वो भाग जाता है। यानी कि पायरेट आने के बाद एक्सपेक्टेशंस क्या है कि भाई बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और जो हमारा मस्टर्ड है, डेफिनेटली देयर विल बी स्टैंडिंग ऑन वन फुट टू फाइट विद द पायरेट, राइट। बट हो क्या रहा है, सब भाग गए और बेलिंडा जो है वो चिल्ला रही है हेल्प हेल्प, क्लियर, ऑल राइट। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. अब यहाँ पर इसके आगे की जो 2 लाइन्स हैं वो हम सेपरेटली देखेंगे बिकॉज इट्स स्टैंजास, इसको टाइम चाहिए, ठीक है। पर होता क्या है भाई, अब देखो, आप बोलोगे सबकी बात तो हो गई पर हमारे कस्टर्ड की बात नहीं हुई है, यानी कि जो हमारा ड्रैगन है उसने क्या किया। तो डेफिनेटली आपको क्या लग रहा होगा भाई, सबसे पहले भाग जाने वाला कौन होने वाला है क्रीचर, ड्रैगन, क्योंकि ड्रैगन एक कावर्ड है और जैसे ही वो पायरेट को देखेगा, पिस्टल्स को देखेगा, इतना बिल्कुल बोल सकते हो एक ऐसे इंसान को देखेगा जिससे कोई भी डर जाए, तो डेफिनेटली भैया ड्रैगन तो सबसे पहले भागने वाला है, क्लियर। बट होता क्या है, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, बट कस्टर्ड जो है एकदम से जंप करता है, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। स्नॉटिंग मीन्स मेक अ सडन एक्सप्लोसिव साउंड थ्रू वंस नोज। हम अगर हमने कभी भी ऐसी एनिमेटेड मूवीज देखी हो आपने, या फिर आपको ये पता हो कि जो एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादातर अपने नोज से कुछ ऐसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब बहुत तेज़ रन कर रहे हो या किसी को चेस कर रहे हो, गुस्से में हो, तो वो अपने नोज से कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्नॉटिंग। यानी कि जो कस्टर्ड है वो एकदम से जंप करते हुए आता है और वो जो है स्नॉटिंग यानी कि अपने नोज से साउंड प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयंस इन अ डंजन। क्लैश्ड का मतलब फॉट होता है, किसी से लड़ना इज क्लैश्ड। हिज टेल लाइक आयंस इन अ डंजन। आयंस आयन बार्स हैं और डंजन का क्या मतलब होता है, अंडरग्राउंड प्रिजन, जो कि जेल होता है। प्रिजन मतलब जेल, और जेल में क्या होते हैं भाई, ऐसे आयन बार्स लगे होते हैं, राइट, जिससे बाहर ना आ पाए जो भी क्रिमिनल या थीफ है, जिसको भी कैद करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा कस्टर्ड यानी ड्रैगन है वो अपनी टेल से इस तरीके से आवाज़ें करता है या फिर टेल से ऐसे फाइट करता है जैसे कि किससे कंपेयर किया हो, प्रिजन के अंदर जो आयन बार्स होते हैं। देखो प्रिजन में ऑब्वियसली आप चाहोगे कि पूरी तरीके से एक प्रोटेक्शन हो जिससे क्रिमिनल भाग ना पाए, यानी आयरन बार्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर टेल को किससे कंपेयर किया गया है, आयरन बार से, क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट क्या होता है, लेट्स सी। विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंक and a jangling squirm, he went at the pirate like Robin at a worm. फिर क्या होता है ना यहाँ पर कि with a clatter and a clank. clatter और clank का मतलब क्या होता है, sound of hard object falling on each other. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा कंसिडर करो, आप कोई 2 यूटेंसिल ले लो, ठीक है, आपके किचन की कोई यूटेंसिल्स उठा लो, बर्तन उठा लो और उनको एकदम से एक दूसरे के ऊपर फेंको, तो जैसा साउंड आएगा ना उस साउंड को बोलते हैं क्लैटर एंड क्लैश, ठीक है। तो यहाँ पर क्लैटर और क्लैंक का मतलब क्या हुआ है कि ऐसी तरीके से वो अपनी टेल को इस तरीके से बार बार मार रहा था, पटक रहा था कि जिससे ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कि कुछ बहुत हार्ड मेटल टाइप की चीज़ें जो है एक दूसरे के ऊपर गिर रही हों। एंड जैंगलिंग स्क्वर्म, जैंगलिंग स्क्वर्म मीन्स साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर, ठीक है, सेम चीज़ है, तीनों ही साउंड्स बता रहे हैं। यानी इस तरीके से वो अपने टेल से फाइट कर रहा था जैसे कि ऐसे साउंड प्रोड्यूस हो रहे हो कि कुछ बहुत बड़े मेटल की चीज़ें, हार्ड मेटल की चीज़ें एक दूसरे के ऊपर गिर रही हो। He went at the pirate like a robin at a worm. और वो जो है पायरेट पे इस तरीके से जंप करते हुए गया कस्टर्ड जैसे कि एक रॉबिन। रॉबिन क्या होती है, रॉबिन एक बर्ड होती है जो कि वॉर्म्स वगैरह खाती है, इंसेक्ट्स खाती है। वॉर्म मीन्स अर्थवॉर्म, जिसे आप केचुए बोलते हो, ठीक है। तो जैसे कि सपोज रॉबिन को एक अर्थवॉर्म दिख जाता है जो कि उसका प्रे है, तो वो कितनी स्पीड में उड़ते हुए वॉर्म को पकड़ेगी, वैसे ही जो कस्टर्ड है वो एकदम से स्पीड में जंप करते हुए किसको पकड़ता है, पायरेट को पकड़ता है, क्लियर, ऑल राइट।
The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. अब ऑब्वियसली भाई इस तरीके से ड्रैगन को देख कर, देखो बाकी सब तो भाग गए तो पायरेट समझा होगा हाँ ठीक है भाई इजी टारगेट्स हैं, ठीक है, बट जो ड्रैगन है जिस तरीके से उसने जंप किया किसके ऊपर, पायरेट के ऊपर, तो डेफिनेटली वो बहुत डर गया। तो क्या बोला है, द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन। गेप्ड मीन्स स्टेयर्ड विथ माउथ वाइड ओपन। जब अगर यू नो शॉक्ड हो जाते हैं हम कुछ ऐसी चीज देखकर जो एक्सपेक्टेशन नहीं होती हमें और वैसा कुछ हम देख लेते हैं, तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है, हमारा माउथ खुला का खुला बोलते हैं ना, मुंह खुला खुला रह गया, राइट। तो मुंह जो है वो खुला हुआ है और हम बिल्कुल स्टेयर कर रहे हैं किसी चीज पे कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो वो शॉकिंग सा रिएक्शन जो है किसके फेस पे है, पायरेट के फेस पे। एंड गल्प्ड, गल्प्ड का मतलब क्या होता है, स्वैलो, ठीक है, गटक लेना, स्वैलो कर लेना। सम ग्रॉग, ग्रॉग जो है वो एक ड्रिंक का नाम है, एक अल्कोहल का नाम है जो ज्यादातर माना जाता है कि पायरेट्स पीते हैं। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और फ्लैगन का क्या मतलब होता है, अ कंटेनर मेड ऑफ सिल्वर इन विच ड्रिंक इज स्टोर्ड। ज्यादातर सिल्वर कलर का होता है जिसमें ड्रिंक रखते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें, आपने ऐसा देखा होगा, इसे हम फ्लैगन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो पायरेट है जैसे ही कस्टर्ड को देखता है कि यू नो इज अटैकिंग ऑन द पायरेट, तो पायरेट जो है वो एकदम से अपने जो पॉकेट है उसमें से फ्लैगन निकालता है, उसको ओपन करता है, उसमें से जो ड्रिंक है, अल्कोहल है, ग्रॉग, उसको स्वैलो या फिर गल्प कर लेता है। क्लियर, यानी कि ऐसा हो सकता है कि पायरेट जो है इतना डर गया है कि उसको लगता है थोड़ा अल्कोहल कंज्यूम कर लूं, मे बी थोड़ी हिम्मत आ जाए। क्लियर, ऑल राइट। He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई जैसे ही पायरेट जो है वो देखता है कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ होने वाली है, कस्टर्ड अटैक कर रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, भाई पिस्टल है क्यों, फायर करने के लिए, राइट। तो उसने अपनी पिस्टल ली और 2 बुलेट्स जो हैं वो फायर की, किसके ऊपर, कस्टर्ड के ऊपर। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और जो बुलेट्स हैं वो हिट नहीं कर पाई कस्टर्ड को, और कस्टर्ड ने बल्कि क्या किया, गॉबल्ड मीन्स स्वैलोड हरिडली, उसने जल्दी जल्दी जो है खा ली, ठीक है। जो भी बुलेट्स जो है वो फेंक रहा था वो जो है बुलेट्स हिट नहीं हुई, और उसने क्या किया, कस्टर्ड ने सीधे सीधे गया और वो पायरेट को जो है वो खा गया। एवरी बिट यानी उसने पायरेट को थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा, वो पायरेट को पूरा जो है जल्दी जल्दी से स्वैलो कर गया। क्लियर, ऑल राइट। Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. अब as we expected from the beginning of the poem, we thought कि जैसे ही pirate would enter, जो भी बाकी के creatures हैं other than Custard the dragon, everybody would be there to fight with the pirate, right? But कस्टर्ड वुड रन अवे। क्लियर, तो ये तो हमारा था भाई इमेजिनेशन जो अभी तक पता था, बट हुआ क्या, the thing which happened, the situation turned out to be really opposite. What happened was कि भाई बेलिंडा भी डर गई, she paled, और वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। भाई किटन जो है वो भाग गई, माउस अपने माउस होल में चला गया, और जो हमारा मस्टर्ड है वो भी भाग गया, सब जो है डर गए। बट ड्रैगन जो है उसने एकदम से जंप किया, उसने पायरेट के ऊपर, ठीक है, और पायरेट ने जब जो बुलेट्स हैं वो फायर भी की तो वो हिट नहीं कर पाई ड्रैगन को, और ड्रैगन ने जंप किया, वो पायरेट को जो है पूरी तरीके से स्वैलो कर गया। यानी कि एक्सपेक्टेड था कि भाई ये लोग ब्रेव हैं तो ये लोग लड़ेंगे, बट ड्रैगन को भले ही कावर्ड बोला गया है, बट डेफिनेटली ही वाज द वन जो राइट सिचुएशन में अपने करेज को शोकेस कर पाया। क्लियर, अब होता क्या है भाई, ऑब्वियसली ड्रैगन ने इन सबकी जान बचाई है तो ये लोग बड़े खुश हैं। तो बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम कौन है यहाँ पर, ड्रैगन। एम्ब्रेस्ड यानी टू हग, यानी बेलिंडा इतनी खुश हो गई कि वो गई और उसने अपने ड्रैगन को हग कर लिया कि भाई थैंक यू सो मच, तुमने हमारी जान बचाई। मस्टर्ड लिक्ड हिम, अब हमें पता है जो डॉग्स होते हैं इफ दे वांट टू शो देयर लव टुवर्ड्स यू दे वुड लिक यू, राइट। तो जो डॉग्स होते हैं वो जब भी आपको अपना लव, अपना कंपैशन दिखाना चाहते हैं, दे लिक द ओनर, दे लिक द पर्टिकुलर पर्सन और द क्रीचर, ठीक है। सेम वे यहाँ पर जो हमारा डॉग है वो जो है ड्रैगन को लिक करता है टू शो कि भाई थैंक यू सो मच, टू शो हिज ग्रैटिट्यूड कि ही इज थैंकफुल कि उसने उसकी जान बचा ली। No one mourned for his pirate victim. Mourned का मतलब क्या होता है, feel sorrow for the death of someone. यानी if we lose somebody and we feel sorry for that person, तो हम क्या करते हैं, mourn करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बोली है भाई, जो victim है कौन, पायरेट। विक्टिम का क्या मतलब होता है, सफरर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर विक्टिम जो सफर किसने किया, पायरेट ने। वो किसका विक्टिम था, ड्रैगन का। ड्रैगन ने सॉल्व कर लिया, राइट।
तो यहाँ पर कोई भी ये नहीं सोच रहा कि भाई पायरेट के लिए थोड़ा सॉरी फील कर ले, और करना भी क्यों है, ठीक है। तो वो जो है बिल्कुल भूल जाते हैं भाई पायरेट के बारे में, उसके लिए कोई भी सॉरी फील नहीं कर रहा। सब क्या कर रहे हैं, ड्रैगन को बोल सकते हो अपना थैंकफुल जो नेचर है या फिर जो वो ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं वो शो कर रहे हैं। क्लियर, ऑल राइट। Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. तो हमें पता है जो मस्टर्ड है is licking the dragon, और जो बेलिंडा है she hugged, she embraced the dragon. बाकी उन्हें क्या किया भाई, इंक और ब्लिंक ने, इन ग्ली डिड गायरेट, ग्ली का मतलब क्या होता है, डिलाइट, और गायरेट मीन्स डांस, यानी खुशी में ये लोग डांस कर रहे हैं अराउंड द ड्रैगन। क्यों, क्योंकि ड्रैगन जो है वो पायरेट को खा चुका है, एंड दैट्स व्हाई ड्रैगन वाज द वन हु बोल सकते हो सेव्ड द लाइव्स ऑफ द अदर वंस। तो इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत खुश हो गए हैं, और इंक और ब्लिंक जो है वो इसके अराउंड डांस कर रहे हैं, बिल्कुल डिलाइट में, खुशी में। क्लियर, ऑल राइट। But presently up spoke little dog Mustard, I would have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink, we would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब क्या होता है भाई, ये लोग जो हैं, ठीक है भाई, थैंक यू दिखा देते हैं, अपना ग्रैटिट्यूड शो कर देते हैं, दे हग हिम, दे लिक हिम, ठीक है, दे डांस अराउंड हिम, बट एकदम से क्या होता है, एकदम से देखो भैया सिचुएशन ही बदल गई। ये लोग क्या बोलते हैं, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। भाई जो मस्टर्ड है हमारा डॉग, वो एकदम से क्या बोलता है, I would have been twice as brave if I had not been flustered. Flustered means upset और confused. यानी मस्टर्ड बोलता है भाई वो तो एकदम से पायरेट आ गया तो मैं थोड़ा confused हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई मैं क्या करूं, नहीं तो मैं जो हूँ वो ट्वाइस एज ब्रेव, यानी कि जितना कस्टर्ड ब्रेव है या फिर उसने जितनी ब्रेवरी अपनी शोकेस की उससे 2 गुना, उससे ट्वाइस जो हूँ मैं ब्रेव हूँ। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। और ये बात सुनकर जो किटन और जो माउस हैं उन्होंने भी बोला, क्या बोला भाई, वी वुड हैव बीन 3 times as brave we think। और उन्होंने बोला भाई हमें जितना लगता है ना हम जितने ब्रेव हैं, भाई लायंस को चेस कर लेते हैं, टाइगर जितना हमें ब्रेवरी है, तो उससे भी 3 times यानी उससे 3 गुना ब्रेवरी जो है हम में है, हम 3 गुना ज़्यादा ब्रेव हैं। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्री, बट जो कस्टर्ड है वो बोलता है हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो, मैं तुम लोगों से अग्री करता हूँ, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि आप सब जो हो वो डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो। यानी कि पहले तो भैया बड़े खुश हो गए कि हम लोग को सेव कर लिया, बट देन व्हाट हैपेंस, दे अगेन आर लाइक, दे आर टेलिंग कि नहीं भैया वी आर मोर ब्रेव, वी हैव 3 times more braver, we are 2 times more braver than the custard। clear? And custard is such a nice creature कि उसको पता है कि he is the one who saved the lives of the others। तो what he would have done is वो अपनी तरीके से pretend कर सकता था कि no I am the bravest one, I am the one who saved your life, but what he did was उसने बहुत ही ब्यूटिफुली बोला कि हाँ I agree with you guys, तुम लोग ज़्यादा ब्रेव हो, मैं नहीं हूँ। क्लियर, ऑल राइट। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet ड्रैगन। अब यहाँ पर पोएट ने लास्ट स्टैंजा को फिर से रिपीट किया है और ये बोला है कि सारी सिचुएशन अब वैसी ही हो गई है। अगेन क्या बताया है कि भाई वही वाइट कलर का हाउस है जिसमें बेलिंडा स्टे करती है और बेलिंडा के साथ और कौन कौन रहता है, उनकी ब्लैक कलर की किटन, उनका ग्रे कलर का माउस, एक लिटिल येलो कलर का डॉग और उनके पास है एक व्हीकल रेड वैगन और एक है रियल ट्रू लिटिल पेट ड्रैगन। क्लियर? तो यहाँ पर ये पूरी जब हम पोएम पढ़ लेते हैं जो कि एक स्टोरी है, तभी बोला है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग है, फनी है, राइट? तो यहाँ पर बिगनिंग में हमें बताया जाता है कि बाकी के जितने भी क्रीचर्स या कैरेक्टर्स हैं इस पोएम के, दे ऑल आर ब्रेव, वेदर इट्स बेलिंडा, वेदर इट्स द किटन इंक, वेदर इट्स द माउस ब्लिंक और द डॉग मस्टर्ड, सभी क्या है भाई, बहुत ब्रेव हैं, बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, राइट? और जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसके लिए बोला जाता है कि ही इज़ व्हाट, ही इज़ अ कावर्ड और वो जो है अपनी सेफ केज के लिए रोता रहता है, राइट? और फिर बोला गया कि भाई पायरेट की एंट्री होती है, यानी कि एक जो पर्सन शिप को बोलते हैं रॉब करने के लिए जाना जाता है, वो पायरेट एंटर करता है। ये लोग सब डर जाते हैं बट जो ड्रैगन है वो नहीं डरता, जिसे एक्चुअली में कावर्ड कहा गया है। ही इज़ द वन हु सेव्स द लाइफ ऑफ अदर पीपल, ही स्वैलोज द पायरेट और इससे क्या होता है, सारी चीज़ें वैसी की वैसी सेम सिचुएशन आ जाती है। क्लियर? ऑल राइट।
Belinda is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice, safe cage. यानी यहाँ क्या बोला है कि भाई वापस से वही सिचुएशन है, पता चल गया अपन को, वही व्हाइट हाउस है, वही क्रीचर्स हैं, और अभी भी बेलिंडा जो है अपने आप को वैसे ही कंसिडर करती है कि शी इज यू नो एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स. सिमिलरली जो इंक ब्लिंक है भैया, दे चेज लायंस, एंड जो हमारा मस्टर्ड है, ही इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज. और बट कस्टर्ड जो है भाई, ही स्टिल यू नो क्राइज, वो अभी भी रोता रहता है. किस लिए? भाई मुझे एक नाइस सेफ केज चाहिए. एंड दिस वाज द कंप्लीट एंड द एंड लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम विच इज रिटन बाय ऑगडन नैश. क्लियर? तो पूरी पोएम में ये तो समझ आ गया कि पोएट हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि ज़्यादातर यू नो अगर आप जिस तरीके से किसी को भी देखते हो, या फिर वो यू नो सॉर्ट ऑफ उनका जो बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है, उससे आप जज कर लेते हो और एक प्री कंसीव्ड नोशन फॉर्म कर लेते हो, किसी के लिए भी एक पहले से एक थॉट बना लेते हो कि भाई ये इंसान जो है वो डरपोक है, या ये करेजियस है, ही इज़ अ बैड पर्सन, ही इज़ अ गुड पर्सन. बट डेफिनेटली हमें क्या करना चाहिए भाई, हमें हमेशा किसी को भी जज नहीं करना चाहिए. वी शुड ट्राई टू यू नो एनालाइज दैट पर्सन फर्स्ट, ट्राई टू सी कि वो सिचुएशन में किस तरीके से काम करता है, एंड वी शुड नॉट ट्राई टू जज अ पर्सन. क्लियर? तो सेम चीज़ यहाँ बोली गई है कि जो कस्टर्ड है ड्रैगन, उसको देख के इन लोगों को क्या लगता था कि भाई वो हमेशा एक सेफ केज के लिए रोता रहता है, तो डेफिनेटली वो कावर्ड है, और हम तो भैया बहुत ब्रेव हैं. बट जब सिचुएशन ऐसी आई, जब इन लोग को अपनी ब्रेवरी शोकेस करनी थी, तब ये सब भाग गए, सब डर गए, और कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसी ने क्या किया भाई, इन लोगों की लाइफ सेव की. बट अगेन ये लोग वैसे के वैसे ही हैं, अभी भी यही बोलते हैं कि भाई कस्टर्ड जो है वो तो कावर्ड है, हम लोग क्या हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा ब्रेव हैं. क्लियर? तो दिस वाज द कंप्लीट पोएम, एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग लाइट हार्टेड पोएम, जो कि यू नो आपको पोएट ने बहुत ब्यूटीफुली जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, कोलोकियल वर्ड्स होते हैं, उनको यूज़ करके लिखी है. एक प्रॉपर बैलेट दिख रहा है आपको, यू नो सॉन्ग फॉर्म में चल रही थी स्टोरी, एंड वी वर एबल टू अंडरस्टैंड इट. क्लियर? ऑल राइट, चलिए पूरी पोएम हम समझ चुके हैं. नाउ लेट्स जस्ट रीड द कंप्लीट समरी ऑफ द पोएम सो दैट इट विल बी helpful for us to write the answers of this poem. Clear? All right. The summary of the poem is, this is a story of a girl Belinda who has some strange pets. ठीक है? तो हमें पता है कि स्टोरी जो है या जो पोएम है वो बिगिन होती है विद द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द पोएम, जो कि है बेलिंडा, और इन्हीं के पास क्या है, बहुत सारे पेट्स हैं. She calls the black kitten Ink, the little grey mouse as Blink, the yellow dog as Mustard, and the cowardly dragon Custard. अब हमें पता है कि इनके पास टोटल 4 पेट्स हैं. वन इज अ ब्लैक किटन, अदर इज अ ग्रे माउस, देन अ मस्टर्ड कलर येलो कलर डॉग, एंड देन एक ड्रैगन. और इन सब के नाम क्या रखे हैं? जो किटन है वो है इंक, जो माउस है उसका नाम है ब्लिंक, जो डॉग है उसका नाम है मस्टर्ड, एंड फाइनली जो ड्रैगन है जिसको कावर्ड बोला गया है यानी डरपोक बोला गया है, उसका नाम क्या है? कस्टर्ड. Belinda, Ink, Blink and Mustard were very brave, but Custard was a coward. बाकी के जो भी लोग हैं, बेलिंडा हो, वो किटन हो, यू नो इंक हो, ब्लिंक हो या मस्टर्ड हो, सभी अपने आप को बड़ा ब्रेव कंसिडर करते हैं कि हम बड़े हिम्मत वाले हैं. ठीक है? और जो ड्रैगन है उसे कावर्ड यानी कि जो डरपोक है वो बोलते हैं. One day a pirate came armed with a pistol into their house. Everyone except Custard, all were terrified of the pirate. और एक दिन क्या होता है, इनके घर में एक पायरेट जो है वो एंटर कर जाता है, क्लाइम करके आता है विंडो से, और बाकी सब जो हैं वो सबके सब क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं. बट जो कस्टर्ड है वो नहीं डरता, यानी कि बाकी सब ब्रेव हैं, तो एक्सपेक्टेशंस है कि दे वुड बी यू नो फाइटिंग विद द पायरेट, और वो लोग डरे हुए नहीं होंगे, और कस्टर्ड टेरिफाइड होगा. बट होता क्या है, कस्टर्ड इज द वन जो इनकी पूरी लाइफ जो है वो सेव करता है. ऑल राइट. कस्टर्ड अटैक्ड द पायरेट एंड गॉबल्ड हिम अप. तो जो कस्टर्ड है उसने पायरेट को अटैक किया. कैसे भाई? उसने उसको पूरा का पूरा स्वैलो कर लिया, गॉबल कर लिया. Belinda then embraced him while Mustard licked him. और ये सब होने के बाद जब इन लोगों ने देखा कि भाई कस्टर्ड ने ही इनकी जान बचाई है, बेलिंडा जो है वो हक कर लेती है ड्रैगन को, और जो मस्टर्ड जो डॉग है वो इसको लिक करता है टू शो यू नो दैट ग्रैटिट्यूड. All the characters are happy because they are saved by the dragon, but quickly change their thoughts and describe themselves to be more powerful had the situation not been so confusing for all of them. तो पहले तो सबके सब यू नो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जैसे इंक और ब्लिंक जो है वो डांस करने लगते हैं विद डिलाइट. तो ये लोग जो हैं पहले तो बहुत ज़्यादा यू नो बात बोलते हैं, हाँ भाई थैंक यू सो मच, सॉर्ट ऑफ यू नो खुश हो जाते हैं कि हाँ ड्रैगन ने इनकी लाइफ सेव की है.
बट एकदम से क्या होता है, सडनली इनके थॉट्स चेंज हो जाते हैं, इनको याद आ जाता है कि भाई ये तो वही है जिसकी हम मजाक उड़ाते हैं, वही कस्टर्ड है, वही ड्रैगन है जो कावर्ड है, जो एक केज के लिए रोता रहता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि अरे भाई अगर ये सिचुएशन इतनी कंफ्यूजिंग नहीं होती, एकदम से ऐसा कुछ नहीं होता जिससे हम कंफ्यूज नहीं हो जाते, तो डेफिनेटली हम कस्टर्ड से ट्वाइस या थ्राइस ब्रेव हैं। Custard agrees with all of them and says that yes, all of them are braver than him. और कस्टर्ड जो है वो इन सबको बोलता है, हाँ भाई डेफिनेटली अग्री विथ यू गाइस, तुम लोग सही बोल रहे हो, तुम लोग ही सबसे ज़्यादा हिम्मत वाले हो, और मैं क्या हूँ, मैं कावर्ड हूँ। Here the poet has tried to say that sometimes a coward person is the actual hero in the toughest situations of life. यानी कि कभी कभी जब हमें लगता है ना कि ये इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो डरपोक है, इसमें इंटेलिजेंस नहीं है, इसे कुछ नहीं आता, वही इंसान जो है कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में एक हीरो बन के सामने आता है जिसमें आप भी कुछ नहीं कर पाते, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो ड्रैगन जो है हमारा कस्टर्ड, वो सॉर्ट ऑफ ऐसे ही एंट्री लेता है, ऐसे ही फाइट करता है पायरेट के साथ जैसे कि एक हीरो करता है मूवी में, राइट। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि भले ही ड्रैगन को कावर्ड कंसिडर किया गया, डरपोक कंसिडर किया गया, बट ही इज द वन हु इज द एक्चुअल हीरो, और उसी की वजह से सबकी लाइफ सेफ हुई। तो नेवर ट्राई टू अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ एनीबॉडी, ट्राई टू ऑलवेज सी कि हाँ भाई हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी, और इस तरीके से ये बोलना कि सामने वाला कावर्ड है, उसे कुछ नहीं आता, इज डेफिनेटली रॉन्ग। क्लियर? ऑल राइट। So with this we come to an end of our topic, which is the poem The Tale of Custard the Dragon. I hope जो Ogden Nash poet ने ये poem लिखी है इतनी beautifully, इतनी simply, और जो proper एक rhyming scheme form हो रही है, this has definitely made us understand the poem very easily, and also it was interesting and we had fun and enjoyment while reading it. Clear? तो I hope आपको पूरी poem clear हो चुकी है, हर एक word समझ आ गया है, और जो message देना चाहते हैं poet वो भी clear हो गया। Now in the next video we will solve the NCERT questions which is based on this particular chapter Madam Rides the Bus, और इसी के अंदर जो भी हमें इस poem से related NCERT questions given है, we will solve that too. So let's meet in the next video very soon. Till then take care of yourself, और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएंगी. Thank you so much for watching. Bye.